हेलो दोस्तों, आईडिया क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आज आपके लिए आर्मी जीडी की जो अग्निवीर की भर्ती आती है उनकी अपन प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी यानी कि इसी सीरीज से आने वाले हैं। तो आज की क्लास अपन नए पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज अपन मैथ के 20 क्वेश्चंस करेंगे। कल अपन बात करेंगे रीजनिंग यानी कि जीके और साइंस के 30 क्वेश्चंस। तो आपका मैथ का पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया गया है कि जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात आपको 11:6 दिया गया है और 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाता है। तो के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है। जे और के है जिनकी वर्तमान आयु दे रखी है 11:6। तो 5 साल पश्चात में दे रखा है। उसके बाद में इनका रेशियो कितना हो जाता है, 12:7 हो जाता है। तो के की वर्तमान आयु निकालनी है। अगर अपन यहाँ से देखें तो कितने का एक का इंक्रीज हो रखा है और यहाँ पे भी एक का इंक्रीज हो रखा है, यानी कि एक रेशियो बढ़ रहा है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है कि 5 साल के बाद में। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। तो आपको के की वर्तमान आयु पूछी है। के की वर्तमान आयु कितनी है, 6 यूनिट। तो इंटू कर देंगे इसको 5 से, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30। तो के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 30 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को या तो आप सीआई का फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आपके क्या है आर्मी जीडी या इनमें क्या है 10% की आपको वैल्यू याद रखनी पड़ती है। 10 साल यानी कि 10% का आपको 3 साल तक का ब्याज यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो कितना मिलता है उसका आपको वैल्यू याद करनी होती है। वो कितना होता है कि 10 साल में 1% भी मिलेगा, 10% हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ईयर का सीआई। 2 साल का होता है आपका, ये होता है 21%। उसके बाद में 3 साल का होता है आपका कितना, 33.1%। ठीक है, तो आपको निकालना है 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। अगर आप मान लो कि जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में 100% हो गया तो 3 साल में 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 133%, 133.1% हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 100% की वैल्यू दी गई है आपको 2,000 रुपये। तो कितने की निकालनी है, 133 की। तो यहाँ पे 1% का निकालेंगे तो 100 का डिवाइड हो जाएगा और इसकी निकालनी है तो इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 133.1 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और आपका 1 पॉइंट ये हट जाएगा। ठीक है, और यूनिट डिजिट पे 1 × 2 यानी कि 2 आएगा। जिस आंसर में आपका 2 यूनिट डिजिट मैच हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 2662। यानी कि आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या वैसे तो यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, वैसे कैलकुलेशन भी ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, या फिर यूनिट डिजिट से आप इसको मैच कर सकते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 750 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 5 वर्षों में 1,000 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी। आपको बताया कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल के लिए सेम होता है, यानी कि 10% है। अगर 100 रुपये पे पहले साल 10% होगा तो अगले साल भी 100 रुपये पे 10% यानी कि 10-10 मिलता जाएगा। अब ये कह रहा है कि 5 साल में वो राशि कितनी होगी, 750 से कितनी होगी, 1,000 रुपये हो गई। तो कितना ब्याज मिल गया आपको, 750 से 50 जोड़ोगे 800, फिर 800 से 200 कितना, 250 रुपये आपको सीआई मिल गया। वो कितने का मिला, 5 ईयर का ऐसा ही मिल गया आपको कितना, वो हो जाएगा आपका कितना, 250 रुपये। ठीक है, ये मिला आपको 5 साल में। तो 1 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना है 10 साल के लिए। तो 10 का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
एक जीरो लगा दूंगा, यहाँ पे भी जीरो लगाना पड़ेगा। तो 10 साल में कितना मिल जाएगा मेरे को, ऐसा ही कितना मिल जाएगा, 500 रुपये। और वो राशि पहले कितनी थी, 750, उसमें 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1250 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे डायरेक्ट देख लो कि 750 कितना हो गया, 5 साल में 250 बढ़ गया, तो 10 साल में कितना बढ़ेगा, 250 और बढ़ जाएगा। 1000 में 250 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये क्या है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है कि बी है ना, किससे, ए से 25% अधिक कुशल है। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/4। और किससे है, बी अधिक है ए से, तो ए कितना है, ए यहाँ पे 4 है और बी इससे 25% अधिक है, तो बी कितना हो जाएगा आपका 5। ये आपका हो गया किसका, एफिशिएंसी का रेशियो। तो जो आपका टाइम का रेशियो है ये इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो अपॉन 1/टाइम। तो ये किसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो आपका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 10 दिन में पूरा कर देता है। अपने हिसाब से एक कितने दिन में कर रहा है, इस कार्य को 5 दिन में कर रहा है। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10 दी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और आपके 4 यूनिट की वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बी के लिए ही पूछा है, तो बी का कितना हो जाएगा, 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो श्रमिक पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 दिया गया है। इनकी दैनिक मजदूरी में से पी का कितनी राशि दी जानी चाहिए। अब आपको बताया कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही, उसी के हिसाब से आपको जो पैसे मिलेंगे, क्योंकि जितना काम करेगा उसको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर एक ज़्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है, तो कम करने वाले को कम मिलेगा, ज़्यादा करने वाले को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इनमें जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है पी और क्यू का, कि पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 3:2 दिया गया है। और इनको टोटल मजदूरी कितनी मिल रही है, 400 रुपये मिल रही है, यानी कि दोनों का, यानी कि आपके जो 5 यूनिट दिया गया है दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दी गई है, 400 रुपये दी गई है। और आपको किसकी पूछी है, पी की, यानी कि पी की एक तो है कि यहीं से देख के आप 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। तो ये भी संख्या 3 से नहीं कट रही, ये भी नहीं 3 से, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है ये वाला। आपको क्वेश्चन देखते ही अगर एक से ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट 3 का मल्टीपल चेक करके, अगर एक ही आंसर आ रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 3 का मल्टीपल चेक करके। और अपन निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, ये 5 का इसमें डिवाइड लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, और 3 की वैल्यू निकालनी है तो 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 240। वैसे भी आ गया, या फिर आप 3 का मल्टीपल चेक करके डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 रुपये दान किए। उनमें से उमेश और कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात निकालना है। तो रियल में जो उमेश और कपिल ने कितने कितने रुपए दान में डोनेट किए, वो यानी कि उमेश को यू या और कपिल यानी कि के। ठीक है, तो आपका उमेश कितने दान करता है, वो करता है 750 रुपये। उसके बाद में जो आपका कपिल है वो कितने करता है, 975 रुपये। इनको आपको काट के रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये कितना चलेगा, 25 से काटते हैं इसको, तो 25 थी पीछे। क्वेश्चन नंबर 6 था कि उमेश और कपिल की क्रमशः, यानी कि इन्होंने कितने रुपए दान किए, 750 करता है, एक 975 करता है। ठीक है, तो उसके बाद में उमेश ने कितने दान किए और कपिल ने कितने दान किए। तो उमेश ने दान किए 750 रुपये, उसके बाद में कपिल ने दान किए 975 रुपये। ठीक है,
इनका रेशियो निकालना है, आपको अनुपात बताना है कि इन्हों किस रेशियो में अपनी जो रुपए दान किए। तो ये आपका 25 से चला जाएगा 3 बार और 0, फिर उसके बाद में ये 25 थी 75 हो जाएगा 3 बार और फिर 9 बार। ठीक है, फिर ये आपका किससे चला जाएगा 3 से, तो 10 रेशियो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो गया आपका 10 रेशियो 13, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 95 यानी कि 9595 तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो यानी कि कमीशन काटने के बाद में आपको इसकी राशि दी गई है वो कितनी है। तो कमीशन काटने से पहले अपन मान लेते हैं कि वो उस वस्तु की कीमत यानी कि अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100% मान लेते हैं। अगर उसने 5% कमीशन काटा है तो उसके बाद में इसका कितना बच जाएगा 95% बच जाएगा। ठीक है, तो इसी 95% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है 9595। ठीक है, 95 दी गई है और आपको अंकित मूल्य पूछा है यानी कि आपको इसी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 101 बार चला जाएगा और 100 की निकालनी है तो आपका कौन सा चल जाएगा 2 जीरो और लग जाएंगे 100 पे, तो कितना हो जाएगा 10100। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपये में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। तो इसको भी अपन 100 मान के कर सकते हैं कि वस्तु की सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसने क्या कर दिया 12% के लाभ पे बेचा है। ठीक है, तो कितना एसपी कितना हो जाएगा उसका 12% इसने लाभ कमा लिया, तो एसपी कितना हो जाएगा 112%। ठीक है, और आपको जो सीपी की वैल्यू दी गई है वो कितनी दे रखी है 1975। ठीक है, और 112 की आपको निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे 1975 वैल्यू है किसकी 100 की वैल्यू दी गई है और 112 की आपको पूछी है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा या फिर मैं चेक कर सकता हूँ 112 ये किससे 7 का मल्टीपल चेक करते हैं एक बार। 21 1 11 4 ये भी कट रहा है 7 से, और ये 21 2 12 5 ये नहीं कट रहा, 21 92 ये भी नहीं कट रहा आपका, और ये 21 हो जाएगा कितनी बार एक बार 10 3 बच गया 32 ये भी नहीं जा रहा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है क्योंकि इसमें अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो ये 25 बार चला जाएगा और ये कितनी बार चला जाएगा 28 बार। और आपको बताया 28 में 7 छिपा हुआ होता है तो आप डायरेक्ट 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। इस संख्या को मैं 4 × 7 लिख सकता हूँ। अगर ये यहाँ पे प्राइम संख्या 7 है इसका मतलब आपके आंसर में 7 का मल्टीपल ज़रूर होगा। अगर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो 7 का मल्टीपल तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए के वेतन बी के वेतन से 20% कम है। किसका ए का वेतन है आपका यानी कि ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी का आपका फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/5। बी के वेतन से है तो बी नीचे वाला बी हो जाएगा, तो बी की वैल्यू अगर 5 है तो ए कितना 20% कम है तो एक कम हो जाएगा इससे, तो कितना बच जाएगा 4। तो आपका पूछ रहा है कि ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है बी का वेतन। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है अपने हिसाब से 1 अधिक है। ठीक है, और किस पे 4 से, ए से पूछा है ना अब की बार, तो 4 नीचे आ जाएगा इंटू 100। 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 25% की, तो बी का कितना हो जाएगा 25%।
या इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है, 1/5 हो जाएगी, ठीक है। तो एक घटा दो इसमें से, वो नीचे लिखना है और एक ऊपर वाला ऊपर ही लिखना है, और इसका प्रतिशत निकालोगे वो कितना हो जाएगा, 25%। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको आता है तो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या को पहले 5% की कमी की गई और फिर उसे 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। अब आपको एक बात मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को अगर 100% है, उसको पहले आप 10% बढ़ा रहे हो, उसके बाद में 10% उसको घटा रहे हो, अगर सेम प्रतिशत से बढ़ा रहे हो, सेम प्रतिशत से घटा रहे हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है, a² / 100। और हमेशा कमी ही होती है उसमें, हमेशा उस वस्तु की वैल्यू डिक्रीज ही होती है। और डिक्रीज क्यों होती है, अगर आप किसी वस्तु का बेस बढ़ा रहे हो तो डिक्रीज ज़्यादा हो जाएगा। अगर पहले अपन ने 100 के हिसाब से बढ़ाया तो 105 100 पे बढ़ाए, फिर वो संख्या 5% घटेगी, लेकिन वो घटेगी 105 के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, प्रतिशत चेंज हमेशा कमी का ही आएगा। तो एक की वैल्यू 5 क्वेश्चन में दी गई है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और उसमें 100 का डिवाइड लग जाएगा तो 0.2 लग जाएंगे यहाँ पे, तो 0.25 की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF MSF और उनका लेस्य दिया गया है, यानी और यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसका आपको पता है फॉर्मूला होता है कि कोई भी संख्या का LCM इंटू HCF, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनखंड होता है वो कितना होता है, गुणनफल किसके बराबर होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। आपको LCM दिया गया है कितना, 84 दिया गया है, और HCF आपको 6 दिया गया है। एक संख्या आपको कितनी दी गई है, 42 दी गई है, और दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो 82 से कितना बार चला जाएगा, 42 से ये 2 बार, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी, 12, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एलसीएम का है कि इनमें से कौन सा 3 4 और अक्स दिया गया है तो इनका एलसीएम नहीं हो सकता। यानी कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं,